नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। बिल्कुल सही देखा आपने कि बिलव के बारे में आजकल बहुत ही ट्रेंडिंग में चल रहा है। ये टॉपिक बहुत ही ट्रेंडिंग में प्लान चल रहा है 1 लाख से ज़्यादा लोगों ने एप्लीकेशन डाउनलोड की हुई है और काफ़ी बढ़िया प्रमोशंस भी चल रहा है इसका। तो दोस्तों, जो आपने थंबनेल पे देखा, बिल्कुल सही देखा। पैसे लोगों के डूबेंगे या तो फिर उनके होल्ड पे रहेंगे, गारंटी के साथ। आप चैलेंज लगा लो, बिलव के अंदर जो भी लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, या तो उनके पैसे होल्ड पे रहेंगे या तो कुछ उनको लॉस तो होगा। अब रिस्क आपके ऊपर है कि आपको क्या करना है। मैं आपकी जगह होता तो पैसा इन्वेस्ट करता, बढ़ता प्राइस निकाल लेता, लेकिन मैं होल्ड करके नहीं रखता, राइट। अब कैसे इसमें क्या दिक्कतें होने वाली है, कैसे क्या होगा, वो हम जानेंगे इसी के बिजनेस प्लान के अंदर। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं। बट उसके पहले आपको एक चीज कह देता हूं मैं, अगर आप भी चाहते हो एक जेन्युइन क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करना आपके खुद के लिए, अगर आप चाहते हो कि आपके पास खुद का एक्सचेंज हो, अगर आप चाहते हो कि आपका खुद का एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो जिसपे आपका खुद का लॉन्च किया हुआ टोकन उसको यूज किया जा सके, जिससे लोगों को आप एक अच्छा बेनिफिट दे सको, एक प्रॉपरली एक इकोसिस्टम बिल्डअप कर सको, राइट, जिससे आपका प्लस लोगों का बहुत अच्छा फायदा जुड़ा हो। ओके, स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस जो है, अगर आपको क्रिप्टो करेंसी के लिए चाहिए तो नीचे ये दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। हम मिलेंगे, मीटिंग करेंगे आपसे और आपको मैं स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा कि कैसे कैसे आप ये चीज़ें को प्रॉफिट में ला सकते हो। सबसे बड़ी बात तो ये है कि कोई भी टोकन जब लॉन्च होता है ना, सिर्फ लॉन्च करना, उसको बढ़ाना बड़ी बात नहीं है, उसका यूज्ड केस होना चाहिए। जैसे कि रुपीज है, तो रुपीस को हम हर जगह यूज करते हैं ना, तब उसकी वैल्यू मेंटेन है। डॉलर की डिमांड इतनी ज्यादा है कि उसको सब जगह चल रहा है, राइट, इसीलिए उसका प्राइस इतना ज्यादा है, राइट। बट अगर किसी टोकन का भी यूज नहीं होता तो उसका प्राइस डाउन जाएगा। बिटकॉइन का मार्केट क्यों है? क्योंकि उसके यूज्ड के अलग अलग तरीके हैं, उसके यूज्ड केसेस बहुत सारे हैं। अगर यूज्ड केसेस नहीं होते हैं तो हमें क्रिएट करने पड़ेंगे। विदाउट यूज्ड केसेस क्रिएशन जो है ना, आपके टोकन का वैल्यू नहीं बढ़ सकता। तो कैसे यूज केस बढ़ाएं, उसके लिए आप हमें मिल सकते हैं। हम आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेंगे। अगर आप मिलने आ रहे हैं, क्रिप्टो में आपको डील करनी है, सारा चीजें आपको पूरा एंटायर इकोसिस्टम समझना है, सही में लॉन्च करना हो अगर, तो दोस्तों बजट आप लेके आइएगा। छोटा मोटा बजट इसमें नहीं लगता है। टेक्नोलॉजी ब्लॉकचेन की यूज होती है, अलग अलग स्मार्टली सब चेन यूज होते हैं। तो मिनिमम से मिनिमम जो है ना 20 से 25 लाख का बजट आप लेके चलिए, मिनिमम बजट। और कैसे आगे बढ़ाना है वो उसके लिए हम आपको गाइड करेंगे। बट जेन्युइनली आपको लॉन्च करना हो तो आप इस नंबर पे फोन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं बिजनेस प्लान के लिए। तो दोस्तों, ये आप देख सकते हैं बिलव का पीडीएफ है अपने पास। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं बिलव का पीडीएफ। इसको हम एक बार फोकसली ध्यान से समझेंगे। ये इनके ओनर्स हैं, इनको आप देख सकते हो। इन्होंने अपना टेबल ऑफ कंटेंट लिखा हुआ है कि बिलव टोकन 5 नंबर पे क्या रहेगा, फिर exchange.ito क्या रहेगा। वो मैं पूरा आपको 1 by 1 सारा चीज़ें मैं एक्सप्लेन करूँगा। इसको हम ध्यान से समझते हैं, इसी में आपको सारी चीज़ें मालूम चलेगी। 3 ट्रिलियन है इसका सप्लाई। इनिशियल सप्लाई यहाँ पे रखा हुआ है 3 ट्रिलियन एंड मैक्सिमम सप्लाई होने वाला है 20 बिलियन के आसपास। और सप्लाई बन होगा एवरी मंथ होगा 10%। यानी कि दोस्तों, आप ये समझ सकते हो कि 20 बिलियन के बारे में बात करें अगर, राइट, तो 20 बिलियन मतलब बहुत ही ज़्यादा हो गया, बहुत ही ज़्यादा हो गया। अब एक बात आप सोच के देखो कि 2000 करोड़ जो है वो सिर्फ सप्लाई आने वाला है। अब दोस्तों, आपने
मीम टोकन तो सुने होंगे, शिबा का नाम सुना होगा आपने, आपने ये डॉज कॉइन का नाम सुना होगा, उनके भी ट्रिलियंस में है, राइट। लेकिन आज तक उसका भाव नहीं बढ़ा है। मैंने 10 लाख कॉइन टोकन लेके रखे हैं, लेकिन उसका आज तक प्राइस नहीं बढ़ पाया। तो आप ये सोच के देखना कि अगर 2000 करोड़ मैक्सिमम सप्लाई रहता है, राइट, तो कहीं ना कहीं इसके बढ़ने के चांसेस बहुत ही कम होंगे। अब ये जो सप्लाई बन लिखा हुआ है 10% एवरी मंथ, यानी कि 10% बन करके भी वो बहुत ही बोलते हैं ना, बहुत ही कम बन होगा। इतना भी ऐसा नहीं होगा कि बहुत सारा बन हो जाएगा और आपका प्राइस बढ़ेगा, ऐसा नहीं होने वाला है। जिस तरह से डॉज और शिबा का हाल हो रहा है उस तरह से ही रहेगा। अब आप देखना कि इस इनिशियल सप्लाई जो है वो 3 ट्रिलियन है, यानी कि आप सोचो कि दुनिया की आबादी भी खाली 700 करोड़ है, राइट। तो खाली मैक्सिमम सप्लाई जो है ना वही 3 गुना हो रहा है, राइट। 3 गुना सिर्फ मैक्सिमम सप्लाई हो रहा है, तो 3 ट्रिलियन तक पहुंचाते पहुंचाते कितना क्या क्या हो जाएगा, राइट। उसके बाद हम देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है दिस टोकन विल बी अवेलेबल अवेलेबल फॉर द परचेज ऑन एक्सचेंज ऑन वाया ITO, राइट। कहीं ना कहीं ये एक्सचेंज जो है ना वो भी इन्हीं का ही ब्लॉकचेन है, आप कह सकते हो। होल्डर्स विल बी एबल टू स्वैप बिलो टोकन विथ BFIC टोकन, राइट। सो मतलब इनका जो पिछली कंपनी है उसके अंदर ही सारा चीज़ें होगा, राइट। पिछली कंपनी है उनकी BFIC टोकन, उसके एक्सचेंज में ही बिलो टोकन हो सकते हैं। आप ये देखना, हाउ टू बाय बिलो टोकन, ये जो है इन्हीं का एक्सचेंज है, तो जिसपे आप BFSI और बिलो टोकन खाली स्वैप कर सकते हो, राइट, जिससे आप खरीद सकते हो। अब ये इनिशियल कॉइन टोकन ऑफरिंग के अंदर आप देखो, क्वांटिटी आप देख सकते हो कितनी ह्यूज क्वांटिटी है, राइट, जिसके अंदर ये लोग मतलब सप्लाई कर रहे हैं। तो दोस्तों अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो बहुत ही फोकसली ध्यान से कीजिएगा, क्योंकि जहाँ तक अगर आप बेटर इन्वेस्टर हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि जिस चीज़ों की सप्लाई कम होती है ना उसकी डिमांड ज़्यादा होती है, राइट। इसका सप्लाई इतना सारा है कि लोग जो है ना मतलब 700 करोड़ लोग अगर 3 बार लेते हैं ना, राइट, 3 टाइम्स, तब जा करके ये टोकन खत्म होगा, 2000 करोड़ टोकन फिनिश होगा। तो आप सोच के देखो कि 700 करोड़ लोग हैं, सभी के पास टोकन है, हर एक इंसान के पास टोकन है, राइट। तो अगर मेरे पास भी उतने टोकन है, आपके पास भी उतने टोकन है, तो मैं खरीदूंगा क्यों? पहले आप ये सोच के देखो, राइट। तो फिर इसका अगर लेन देन नहीं होगा तो प्राइस बढ़ेगा कैसे, वो आप सोचो। फिर ये लव वॉलेट, ये भी इन्हीं का ही वॉलेट है, राइट। इस तरह से आप भी बिल्डअप कर सकते हो। तो बिलव टोकन के लिए इन्होंने खुद का एक वॉलेट भी बिल्डअप किया हुआ है। अगर आप इस तरह से वॉलेट बिल्डअप करना चाहते हो जेन्युइन चीज़ों के लिए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ये लव वॉलेट जो है ये एक डिसेंट्रलाइज मल्टी चेन वॉलेट स्टोर है, यहाँ पे आपका सिर्फ कॉइन स्वैप होगा। अब डेक्सा एक्सचेंज, इस पे भी स्वैपिंग होगा। इनका खुद का एप्लीकेशन है जिसके अंदर आप स्टेकिंग कर सकते हो। यानी कि दोस्तों आपने ये नाम सुना होगा टोकन का जिसका PLC अल्टीमा, PLCU, राइट। तो उनका क्या हालचाल होता था कि PLCU टोकन के अंदर जो है ना उनका जो है ना खुद का एक्सचेंज था, खुद का ही फार्मिंग था, फार्मिंग करने का खुद का था उनका एप्लीकेशन और सब कुछ उनका खुद का ही होता था। तो पब्लिक क्या करती थी, पहले पैसा इन्वेस्ट करती थी, फिर कंपनी है ना पैसा बढ़ाती थी टोकन का, फिर है ना पब्लिक वापस से इन्वेस्ट करती थी, क्योंकि उसके लिए कुछ और फार्मिंग के लिए कुछ और बेनिफिट्स वो लोग निकालते थे। यानी कि एक ही पैसा लोगों का बार बार वो लोग घुमाते थे PLSU में, राइट। तो कहीं ना कहीं ये दिक्कतें मुझे लगता है कि इस कंपनी में भी हो सकती है, बट आप ध्यान रखिएगा कि कैसे कैसे क्या करना चाहिए। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर जो भी इंसान एप्लीकेशन में ज्वाइन हो रहा है तो उसको 1% डेली रिवॉर्ड स्टेकिंग पीरियड, एप्लीकेशन है खुद का ही है इनका, राइट। तो उसके अंदर ही सारी चीज़ें रहेगी। फिर 10% डायरेक्ट रिवॉर्ड, ये आ गया इनका MLM प्लान जिसमें 10% डायरेक्ट रिवॉर्ड के अंदर भी ये BFIC टोकन ही देंगे आपको, ओके। फिर एसोसिएट रिवॉर्ड,
ये लेवल इनकम हो गया यहाँ पर इनका। फिर एलिजिबिलिटी, बहुत ही अच्छे हार्ट्स बना के रखे हुए हैं यहाँ पे सब में आपको पता ही होगा। अब 10% सप्लाई बर्न एवरी मंथ, तो आप ये सोच के देखो कि ये जो है ना बर्निंग मैकेनिज्म जो होता है ना, ये सॉफ्टवेयर के अंदर हम बना भी सकते हैं और हम उसको हटा भी सकते हैं, ऐसा होता है। तो अगर आप सोचो कि बार बार कॉइन बर्न होंगे, इसका ऐसा मतलब नहीं होगा कि कॉइन की प्राइस या कॉइन की वैल्यू बढ़ेगी। कॉइन की वैल्यू तब बढ़ती है जब उसके यूज्ड केसेस बढ़ते हैं। यूज्ड केसेस जितने ज़्यादा बढ़ेंगे, जितनी ज़्यादा लेन देन होगी, उतना ज़्यादा इसका प्राइस बढ़ेगा। बर्न करने से कुछ नहीं होने वाला। ये इन्होंने बताया कि इनका एक ये उन्होंने बताया कि ये इनका एक इकोसिस्टम है, ये सब इसके द्वारा सब चीज़ें बढ़ेगी, बट फ्यूचर नोज, हु नोज क्या होगा। पोटेंशियल यहाँ पे लिखा तो है कि बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, बट देखिए क्या होता है। बिलव टोकन विल लिस्ट इन 50+ exchanges plus 100+ क्रॉवल्स एट द प्राइस ऑफ $2। अब आप ये सोच के देखो कि 50+ एक्सचेंज में ये कब लिस्ट होगा। आप ये खुद सोच के देखिए, 50+ एक्सचेंज में होना कोई छोटी बात नहीं है। ओके, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 3 ITO करेंगे, 3 ITO होगा, जिसमें कॉइन के प्राइस जो है ना $0.6 बढ़ेगी। तो आप ये सोच के देखो दोस्तों कि $1 पहुंचने में मतलब 16 ITO होंगे। 16 ITO मीन्स 16 बार ये लोग इनिशियल टोकन ऑफर करेंगे पब्लिक में, 16 टाइम्स। ओके, अब 16 टाइम्स ये अगर टोकन ऑफर कर रहे हैं तो यानी कि कहीं ना कहीं ये तब तक तो एक्सचेंज में नहीं आने वाला है दोस्तों। 16 बार ये टोकन ऑफर होगा और 16 बार जो है ना ये बेटर एक्सचेंजेस पे नहीं आने वाला है, इतना तो गारंटी है। उसके बाद यहाँ पे आप देखो क्या लिखा हुआ है, $2 का होगा तब ये $2 का जब ये लोग अब आप यहाँ पे देखिए कि जब 50+ एक्सचेंज इस पे लिस्ट होगा तो $2 में होगा, लेकिन यहाँ पे ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि 1 से $2 होने में वो लोग कितना टाइम लगाएंगे, या फिर 17th टाइम पे अगर वो लॉन्च करते हैं एक्सचेंज इस पे तो $2 करके करेंगे। तो वो भी एक बात है कि कैसे हो सकता है, वो भी मैटर करता है। उसके बाद ये इनका साइन अप प्रोसेस है जो एप्लीकेशन में हर एक इंसान करते हैं, राइट। प्राइवेट की इनकी खुद की जनरेट होती है। अगर आप एडमिन बनते हो तो खुद भी देख सकते हो लोगों की प्राइवेट की क्या होती है, राइट। तो दोस्तों ये सब था जिसके अंदर सारा चीज़ें मेंशन किया गया है। तो अगर इसके अंदर अगर मैं होता तो मैं तो इन्वेस्ट नहीं करता। अगर मेरे पास फ्री के पैसे पड़े हैं तो मैं यहाँ पे इन्वेस्ट ज़रूर कर देता, लेकिन अगर आपके पास भी फ्री के हैं तो आप कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ओके, बट रिस्क आपको लेना पड़ेगा। विदाउट एनी रिस्क जो है ना आप इसमें अर्न नहीं कर सकते। और जहाँ तक मुझे लगता है कि जैसे कि मैंने खुद ने 10 लाख टोकन लिए हुए हैं डॉज के, शिबा के, राइट। तो डॉज एंड शिबा के जो कॉइन है जो मैंने परचेज़ किए हुए हैं तो उसके तो प्राइस नहीं बढ़ रहे, तो मुझे तो लगता नहीं है कि कुछ इसके अंदर कुछ हो सकता है। तो दोस्तों आई होप आपको बिलो प्लान प्रॉपरली आपको मालूम चल चुका होगा कैसे कैसे क्या इसमें माजरा सेटअप किया गया है, राइट, जिससे लोगों को नुकसान हो सकता है। तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो बहुत ही सोच समझ के इन्वेस्ट कीजिएगा, बहुत ही देख के परख के इन्वेस्ट कीजिएगा, ओके, जिससे आपका फ़ायदा जुड़ा हो। और मैं तो यही चाहूँगा कि आपका फ़ायदा होना चाहिए। ओके, सो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।